गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सेरेक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के अनदर एपिसोड की। ऑलराइट, तो दोस्तों सुबह का 9:11 हो चुका है। प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है और जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के सेंटीमेंट्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो दोस्तों आज जो है वो बैंक निफ्टी की पहली वीकली एक्सपायरी है जो वेडनेसडे को हो रही है। अब से जो है वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को हुआ करेगी और निफ्टी की थर्सडे को ही हुआ करेगी। ठीक है, तो आज हम इसे एक्सपायरी डे ही मान के चलेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। और सेकंड चीज़ कि हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो दोनों ही तरफ के हैं, पॉजिटिव भी हैं निगेटिव भी हैं। बहुत सारे निगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में हमें आज नज़र आ रहे हैं, बट उसको कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश हमारे इंडियन मार्केट भी कर रही है पॉजिटिविटी लाकर। तो दोनों ही तरफ के हमें सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सेंटिमेंट्स हमारे दोनों ही तरफ के हैं और आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो ऑब्वियस है मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। बहुत सारे नए ऑर्डर बनेंगे, बहुत सारे पुराने ऑर्डर एग्जिट होंगे। ठीक है, तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी हमें दिख सकती है। ठीक है, तो आज हमें उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, हमें स्कैल्पिंग करके चलना होगा। वैसे भी हम एक्सपायरी वाले दिन स्कैल्पिंग ही प्रेफर करते हैं। तो जल्दी से मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने रडार पर 44,600 की कॉल को और 44,500 की कॉल को लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि दोस्तों हमारा जो है वो स्कैल्पिंग के हिसाब से पहली जो है वो डाउन साइड ट्रिगर बन रही है और डाउन साइड ट्रिगर हमारा बन रहा है ठीक 44,470 पर। तो पहला हमारा जो डाउन साइड ट्रिगर बन रहा है वो 44,470 पर बन रहा है। तो हमारे डाउन साइड ट्रिगर के ही आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन हो रहा है 44,494 पर। तो यहाँ पर हमें डाउन साइड ट्रिगर मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने अपने रडार पर कॉल को लगा रखा है। जैसे ही हमारा लेवल आएगा, हमारे लेवल को ये क्रॉस करेगी, मैं यहाँ पर एक वेरियस एंट्री बना लूँगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, मुझे ट्रेडिंग एज अ बिजनेस को रन करते हुए 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है। 3 मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं बहुत जल्दी आपको इस चैनल पे देने वाला हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो मुझे डाउन साइड ट्रिगर यहाँ पर नज़र आ रहा है। फटाफट से पोजीशन बना लेता हूँ। अभी केवल ऑर्डर रेडी रखेंगे, जैसे ही ट्रिगर कंप्लीट होगा वहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने अपने ऑर्डर रेडी करके रख रखा है 2 क्वांटिटी के लिए। जैसे ही मेरा लेवल कंप्लीट होगा, जैसे ही ट्रिगर कंप्लीट होगा, मैं यहाँ पर एंटर कर जाऊँगा। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी एंट्री हो चुकी है 124 के लेवल पे, 123 पॉइंट समथिंग पे। तो 124 के हिसाब से मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। फटाफट से मैं स्टॉप लॉस भी लगा देता हूँ क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन है। मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 142 का। ऑलराइट, 0.5 कर देते हैं, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ठीक है, ओके। ऑलराइट दोस्तों, तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस लग चुका है 142 के लेवल का। तो ट्रेड अगर मेरे फेवर में आती है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे ले आऊँगा और एक सही लेवल पर आके एक क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, बाकी को होल्ड करके रखूँगा एट द एंड ऑफ द डे 0 होने तक का। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। जैसा भी होता है मैं ट्रेड में अपडेट करता हूँ आपको। ऑलराइट, I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. ऑलराइट दोस्तों, तो इसने मुझे अभी 400-500 रुपये का प्रॉफिट दिखाने के बाद ये दोबारा से अब वापस आ रही है और मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 132 पर आ चुका है। तो काफ़ी नज़दीक है हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के। तो हो सकता है किसी भी पल मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए या मार्केट दोबारा से हमारे फेवर में चली जाए और हमें एक यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। ठीक है, चलिए वेट करते हैं, देखते हैं। काफ़ी नज़दीक है वैसे हम। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है 250 रुपये के आसपास। यहाँ पर हमें लॉस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टार्टिंग ऑफ द डे है, अभी हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बहुत मौके मिलेंगे, बार बार एंट्री का मौका मिलेगा क्योंकि आज एक्सपायरी वाला दिन है और मार्केट जो है वॉलेटाइल रह सकती है। तो ठीक है दोस्तों, अभी जैसे ही दोबारा मेरे को कोई एंट्री मिलती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल इस ट्रेड में मुझे स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल होके जो था वो हिट हो चुका है। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, तो सेम स्ट्राइक प्राइस में मुझे दोबारा से एंट्री नज़र आ रही है। मैं अपना ऑर्डर फिर से रेडी करके रख लेता हूँ। अभी नहीं, लेवल आ जाने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे सेम 2 क्वांटिटी को। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर लेवल आ जाने देते हैं। ऑर्डर हमने बिल्कुल रेडी करके रख रखा है पंचिंग करने के लिए। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, एक बार ऑर्डर बुक भी चेक कर लेते हैं। 102, ठीक है दोस्तों, तो हमारी यहाँ पर एंट्री 102 के लेवल पे हो चुकी है और सेम स्ट्राइक प्राइस में दोबारा से सेम बेयरिश ट्रेड है और अगेन छोटा सा स्टॉप लॉस होगा हमारा 117-118 तक का।
और अगर ट्रेड हमारे फेवर में चलती है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और लगभग 65-70 के आसपास हम एक लॉट को निकाल देंगे यहाँ पर और रिमेनिंग को होल्ड करके रखेंगे हम और भी ज़्यादा डीपर लेवल के लिए, मींस इसके जीरो होने तक के वेट करने के लिए। ठीक है, राइट, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में किसी भी टाइम एक बड़ा मूवमेंट देखने को हमें मिल सकता है, जिससे कि अगर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मान लीजिए नहीं लगा होगा तो मार्केट में भाव इतनी तेज़ी से एकदम से चेंज होगा कि हमें एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो फटाफट से स्टॉप लॉस लगा देते हैं 117.5। ऑल राइट, थोड़ा सा बफर, ठीक है। ऑल राइट दोस्तों, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी ट्रेड अगेंस्ट जाती है, स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारा रेडी है, वो यहाँ से मार्केट हिट कर देगी इसे और हमें जितना भी हमारा जो लॉस है वो उतना ही लॉस होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग चुका है, टारगेट भी हमने डिसाइड कर लिया। तो देखते हैं इस ट्रेड में हमें फ़ायदा होता है या अगेन हमको इस ट्रेड में भी लॉस होता है। राइट, I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't. ऑल राइट दोस्तों, तो मेरी इस ट्रेड में भी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और पुराना जो लॉस था 260 रुपये के आसपास का, वो रिकवर करने के बाद हमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट शो होने लगा था। बट ट्रेड अगेंस्ट हमारे चली गई और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमें 350 के आसपास यहाँ पर लॉस बुक करने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपसाइड ट्रिगर के नज़दीक आ चुके हैं, तो मैंने इसीलिए एक दूर की आउट ऑफ द मनी पुट को बाई कर लिया, ताकि अगर ट्रिगर मिले तो मैं अपसाइड ट्रिगर में एंट्री करूँ। बट ध्यान रखिएगा, जब अपसाइड ट्रिगर बन जाएगा, हमें मिल जाएगा, प्रॉपर हमारा सेटअप हमें एंट्री दिखा देगा, हम तभी एंटर करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स जाता है तो अगेन मैं फिर से एक बेरिश ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ। बट अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, हमारे लेवल को दिखा देता है, चार्ट्स पर हमारे लेवल आ जाते हैं, ट्रिगर हमें मिल जाता है, तो फिर मैं यहाँ पर अपसाइड एंट्री करूँगा, फुल ट्रेड लूँगा। तो इसीलिए मैंने रेडी हूँ दोनों ही तरफ की ट्रेड लेने के लिए, इसीलिए मैंने दोनों की आउट ऑफ द मनी को बाई करके रख रखा है। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, तो अगेन मैंने 44,500 की कॉल को शॉर्ट किया है। ये एक बेरिश ट्रेड है। बैंक निफ्टी ने हमें अपसाइड ट्रिगर नहीं दिखाया और वहाँ से जब वापस आने लगी तो यहाँ पर मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, तो उस एंट्री की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो अभी मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिए। ऑलराइट, तो 70 के आसपास मेरी एंट्री है और यहाँ पर मैं एक लॉट को एग्जिट कर दूंगा अपने लेवल आ जाने पर, रिमेनिंग को होल्ड करके रखेंगे बिल्कुल जीरो हो जाने तक के लिए। ठीक है, और अगर मुझे फिर से मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर एक ट्रेड और प्लान करेंगे और वो मेरी फिर लास्ट ट्रेड होगी और वो भी अप साइड होगी, क्योंकि मेरी डाउन साइड 2 ट्रेडें हो चुकी हैं, तीसरी ट्रेड है। तो अगर यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने हमें एक डाउन साइड मूवमेंट नहीं दिखाया तो फिर मैं थोड़ी देर बाद जब हमें अपसाइड ट्रिगर अगर मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर अपसाइड ट्रिगर मिलता है तब हम एंट्री करेंगे, ज़बरदस्ती एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑलराइट दोस्तों, दिस इज़ माय थर्ड ट्रेड और अभी मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ। 70 के लेवल पर एंट्री है और वेट करेंगे इसके जीरो होने तक का और एक क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे अपने लेवल आ जाने पर। और अदरवाइज़ अपना स्टॉप लॉस तो है ही, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 80 के आसपास का। ठीक है, और अगर वो हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर ट्रेड हमारे फेवर में चलती है तो हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। राइट, चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside. ऑलराइट दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया दिन, बैंक निफ्टी ने हमें डाउन साइड मूवमेंट दे दी और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 पे आ चुका है। मैं एक क्वांटिटी एग्जिट भी कर चुका हूँ और इस समय जो है ऑप्शन का प्राइस अपने लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है 11 रुपये पे। मैं यहाँ पर इंतजार करूँगा, इसके जीरो होने तक का वेट करेंगे। और ऑलराइट दोस्तों, तो हमने मॉर्निंग में जो 2 ट्रेडें ली थी वो नहीं चली, उसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी ट्रेड हमारी चली, उसमें पूरा लॉस भी रिकवर हो गया और हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी शो हो रहा है। ठीक है,
चलिए दोस्तों देखते हैं कि एंड तक हमको इसकी वैल्यू 0 मिलती है या फिर कहीं ना कहीं मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। ऑलराइट, I don't really ऑल राइट दोस्तों, तो ये ऑप्शन ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है। इसने अपना 3 का लो लगाया है। मैं फटाफट से स्टॉप लॉस कैंसिल कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, और इसको मैनुअली एग्जिट कर देता हूँ इसी भाव पे। ऑल राइट, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और हम पोजीशन से एग्जिट कर चुके हैं। ऑल राइट, ऑलराइट दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर 833 रुपये का प्रॉफिट हुआ और मैंने मैनुअली क्यों एग्जिट कर दिया, क्योंकि दोस्तों 2:45 बजे मैंने एग्जिट किया था और ये इसने अपना 3 का लो लगा दिया था और मेरा स्टॉप लॉस 5 पे आ गया था। तो मैंने मैनुअली एग्जिट इसलिए किया क्योंकि 3 रुपये और लेने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में पूरी तरीके से आ चुका है। तो 3 रुपये का मतलब हुआ कि 15×45 एक लॉट मेरे पास थी, तो 15×45 रुपये के लिए मुझे रुकना पड़ता 3:30 बजे तक का। और चूँकि ट्रेड मेरी कंप्लीट हो चुकी है तो मैं मार्केट के अलावा अपने और पर्सनल काम भी कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 रुपये पर इसे एग्जिट कर दिया, मैनुअली एग्जिट कर दिया और मैंने यहाँ पर अब 833 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और पुराना जो हमारा लॉस था 490 रुपये के आसपास का, 500 रुपये के आसपास का, वो भी रिकवर हो गया और हमें 833 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी हमें लगभग 1300 रुपये का आसपास आज प्रॉफिट हुआ है। और ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेडिंग एज अ बिजनेस के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं और हमें 833 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एंड दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब मैं ट्रेडिंग एज अ बिजनेस के एपिसोड्स को पूरी तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ मेरे कुछ काम हैं और इस मंथ मुझे ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, कुछ मेरे ऐसे प्लान्स हैं। तो इसीलिए मैं ट्रेडिंग एज अ बिजनेस के एपिसोड्स को पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। हाँ, टाइम टू टाइम आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड अपने वीडियोस शेयर करता रहूँगा, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा, और आपके लिए एजुकेशनल और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। टाइम टू टाइम सारी अपडेट आपको देता रहूँगा। कोशिश रहेगी कि डेली जो भी ट्रेड करूँ उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा सकूँ एक शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया। और ट्रेडिंग एज अ बिजनेस को हम यहीं पर सीरीज़ को ख़त्म करते हैं और आपसे मुलाकात होती रहेगी अब आगे आने वाले टाइम्स की वीडियो में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ। आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप बेझिझक मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।